दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं और आपको कुछ ऐसा मेथड बताने वाले हैं जिससे कि यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो मार्केट में और आपका प्रॉफिट हो रहा है, वह प्रॉफिट को आपको किस तरीके से एग्जिट करना है ताकि वह प्रॉफिट हमारा रिटर्न लॉस में ना कन्वर्ट हो। और हम आपको ये भी बताएंगे कि यदि आपका लॉस हो रहा है, लॉस से आपको कैसे बचना है और आप क्या गलती करते हो कि आपका लॉस होता है, यानी हमें किस स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए जिससे हमारा प्रॉफिट हो, लॉस ना हो। हम जब भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, जब भी हम किसी भी कॉइन में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें, एंट्री लें, ताकि हमारा प्रॉफिट ही सिर्फ हो। यदि बाय द वे मार्केट डिसबैलेंस होता है, डाउन जाता है 2-5%, 10%, तो उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस उसमें क्या होना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट होना चाहिए बस। आज के डेट में दोस्तों बहुत से ऐसे लोग, बहुत से ऐसे इन्वेस्टर हैं, वह अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंट्री लेते हैं किसी भी कॉइन में, उनका लॉस ही होता है। और लॉस होने का रीज़न क्या होता है? तो जब भी आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में किसी भी कॉइन में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उस कॉइन के बारे में अच्छे से रिसर्च करिए। आप यदि नए ट्रेडर हो तो आपको पहले फंडामेंटली एनालिसिस करना चाहिए और आपको टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए। और इस मार्केट में जितने भी कॉइने हैं, जिस कॉइन में आप एंट्री लेने जा रहे हो, पहले उस कॉइन के बारे में अधिक से अधिक आप जानकारी लीजिए। जैसे कि इस कॉइन का सोशल मीडिया पे वह कितना एक्टिव है, यानी टेलीग्राम, ट्विटर, और उस कॉइन के कितने होल्डर हैं, ये सब आप चेक करिए। और आपको ये सब चेक करने के बाद आपको यूं ही इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है। किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सबसे पहले आप टेक्निकल एनालिसिस में ये चेक करिए कि वह कॉइन पिछले 1 से 2 महीने पहले वह कैसा परफॉर्मेंस किया है। यदि वह कॉइन पिछले 1 से 2 महीने पहले अच्छा रिटर्न दे दिया है तो आपको वहाँ कभी भी एंट्री नहीं लेना चाहिए। पहला लॉस होने का रीज़न यही होता है दोस्तों। जैसे कि किसी भी कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और वह कॉइन पिछले 1 से 2 महीने पहले वह रिटर्न दे दिया है, आप उस कॉइन में जब एंट्री लोगे और आपको ऐसा लगेगा कि वह कॉइन 1 से 2 महीने पहले रिटर्न दिया है, अब भी रिटर्न दे सकता है, तो उसमें क्या होता है, वह कॉइन डाउन ट्रेंड में ही होता है। आप उसमें एंट्री लेते हो तो आपको क्या होता है, वहाँ पे लॉस हो जाता है। और अब आप दूसरी गलती क्या करते हो, सबसे बड़ी गलती यहाँ पे करते हैं लोग। जैसे कोई भी कॉइन बढ़ रहा है, चाहे नया प्रोजेक्ट हो चाहे पुराना प्रोजेक्ट है, मान लीजिए 20%, 30%, 50%, 100% तक का यदि वह कॉइन रिटर्न दे दिया रहता है तो उनको ऐसा लगता है कि यह कॉइन अभी और रिटर्न देने वाला है। जो बहुत कम अनुभवी ट्रेडर होते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, वहाँ पे वह एंट्री ले लेते हैं। तो वहाँ पे जैसे ही वह एंट्री लेते हैं शायद 5%, 10% उनको प्रॉफिट हो जाता होगा, लेकिन स्टेट वे वह फिर से मार्केट डाउन आने लगता है। वह गलती क्या की है कि वहाँ पे उनका जो भी वह इन्वेस्टमेंट किए पैसा, उनका लॉस होने का रीज़न क्या हुआ, वह पहले से ही, पहला रीज़न कि वह पहले से ही कॉइन बढ़ चुका था। और जो नए इन्वेस्टर होते हैं उनको सिर्फ ये लगता है कि वह पहले से बढ़ रहा है, अब हम इसमें एंट्री ले लेते हैं, शायद हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उनको शायद ये नहीं पता होता है कि जो कॉइन अच्छे तरीके से बढ़ता है तो अच्छे तरीके से वह डाउन भी आता है, तो उनका वहाँ क्या होता है, लॉस हो जाता है। आपको ऐसा कभी नहीं सोचना है कि हमने 10,000 इन्वेस्टमेंट किया है और वह हमारा 10,000 1 लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं, ये पॉसिबल है, आपका इतना प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन आप स्लो करके इसमें ट्रेडिंग करिए, आप इस मार्केट में टाइम दीजिए, तो आपका प्रॉफिट अच्छे तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। इसमें ये कहना कोई भी गलत नहीं हुआ। अब आप यह जान लीजिए कि हमें किसी भी कॉइन का डिटेल कैसे चेक करना है, यानी उसका मार्केट कैप क्या है, टोटल सप्लाई क्या है। यदि आप नए इन्वेस्टर हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, यदि आप पहले से ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होगा। जैसा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए, वहाँ पे आप सर्च करिए कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ से आप किसी भी कॉइन का सारा डिटेल आप चेक कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको चेक करना है। अब जैसे ही आप कॉइन मार्केट कैप ओपन करोगे, आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पे देखिए नीचे जो भी कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टेड है, यानी जो भी क्रिप्टो करेंसी का जो कॉइन होता है, ये भी एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जो करेंसी मार्केट में लॉन्च होता है तो पहले कॉइन मार्केट कैप पे ही वह लिस्टेड होता है। जब इस पे लिस्ट होता है, इसके लिस्ट होने के बाद सभी एक्सचेंजों पे वह लिस्ट होता है, इसका मतलब ये होता है। तो आप जैसे वेबसाइट पे आओगे, आपको यहाँ पे बहुत से कॉइन मिल जाएगा।
आपको ऐसे स्क्रॉल करके भी आप कॉइन को चेक कर सकते हो। और आप यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे सर्च बॉक्स दिया है। आप इस सर्च बॉक्स पे जैसे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे आपको सर्च कॉइन लिखा है। मान लीजिए किसी भी कॉइन को आप सर्च कर सकते हो। जो भी कॉइन आप सर्च करोगे, जैसे मैंने मैथ कॉइन सर्च किया, इस कॉइन पे से क्लिक करोगे और आप क्लिक करोगे, ये कॉइन का डिटेल आ जाता है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए ऊपर ये मिलेगा मैथ्स, ये कॉइन का ऊपर नाम मिलेगा और यह कॉइन कितने नंबर पे रैंक कर रहा है, आपको यहाँ पे उसका रैंक मिल जाएगा। और इस कॉइन का प्राइस क्या है, यहाँ पे आपको नीचे प्राइस मिल जाएगा। और यहाँ पे नीचे देखिए इस कॉइन का, और नीचे आप ऐसे स्क्रॉल करोगे, यदि आप सिस्टम में देखोगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा। मोबाइल में थोड़ा सा दूसरे तरीके का शो करता है। आप नीचे मोबाइल में भी चेक कर सकते हो स्क्रॉल करके। यहाँ पे आप नीचे चेक करोगे ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो। आप इस कॉइन का ये भी देख सकते हो कि यह कॉइन कब लिस्ट हुआ है। जैसे ऑल टाइम हाई का मतलब ये है, यह कॉइन सबसे ज़्यादा इसका जो प्राइस गया है कब गया है, यहाँ पे ऑल टाइम हाई में ये दिखाता है। और ऑल टाइम लो का मतलब ये है कि पिछले किस साल में और किस महीने में ये सबसे ज़्यादा अपना प्राइस लो पे गया है। यहाँ पे देखिए लिखा है ना ऑल टाइम लो 9 नवंबर 2022, 2 ईयर्स एगो, मतलब 2 साल पहले इसका जो लास्ट प्राइस था $0.058 था। तो इसका जो ऑल टाइम हाई था, यानी सबसे ज़्यादा इस प्राइस था $3.29, यानी $3.3। इसका मतलब ये है इसका 4 साल पहले जो ऑल टाइम हाई गया था, इसका सबसे ज़्यादा रेट गया था $3.29 गया था। और अपने ऑल टाइम हाई से यह 90% यह डाउन चल रहा है। तो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि आपको, जैसा कि मैं बताया कि आप यदि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको कैसे प्रॉफिट लेके एग्जिट करना है, यहाँ पे ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप अब यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से मार्केट अप और डाउन होता है। आपको यहाँ पे चेक करना है इसको। ट्रेडिंग व्यू पे आप जाओगे, ट्रेडिंग व्यू मैंने अपना ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं कौन सा कॉइन था, मैथ कॉइन को हम ओपन करते हैं। इसका प्राइस 9 अक्टूबर, यानी इसी 9 अक्टूबर को कितना था, 15 रुपया के आस 15 रुपया प्लस था। लेकिन ये फिर रिटर्न कितना दिया है, आप ये देखिए 15 रुपया से 61 रुपया गया है। अब यहाँ पे आप ये समझिए कि 4 गुना प्रॉफिट दिया है। जैसे आपने यहाँ पे एंट्री लिया, आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ, 4 गुना आपका प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपने 10,000 इन्वेस्टमेंट किया और आपका 15 से जैसे ही इस पर 30 रुपया गया, जैसे ही 30 रुपया 31 रुपया गया, यहाँ पे आपको अपने पैसे को निकाल लेना है। आपने 10,000 डाला, 10,000 का 20,000 बना, यहाँ पे आपको 10,000 आपको यहाँ पे निकाल लेना है। अब आपका जो 10,000 बचता है उसको आप होल्ड करिए। अब देखिए यहाँ पे अब मान लीजिए आप ही जैसे मान लीजिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया गया है और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, फिर अपना जो अपना इन्वेस्टमेंट किया गया था उसको निकाल लिया गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया। अब यही 10,000 कितना हुआ, 20,000 फिर हुआ, तो यहाँ पे आपका कितना 20,000 आपका टोटल प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। क्योंकि इसके बीच में आपका जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया था वो तो आपके निकल गया था पैसा। यहाँ पे इसके बीच का जो प्रॉफिट हुआ आपका टोटल प्रॉफिट हुआ ना। अब आपको यहाँ पे लालच नहीं करना है, आपको यहाँ पे लालच नहीं करना है कि और बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे ये भी समझिए कि यहाँ पे लॉस भी किस तरीके से हो जाता है। आप नए इन्वेस्टर हो तो यही गलती करते हो। आप यहाँ पे एंट्री लिए, आपका यहाँ प्रॉफिट हुआ, आपने सारा प्रॉफिट अपना जो भी इन्वेस्टमेंट किए थे सब यहाँ पे एग्जिट कर दिए। अब आप फिर से मार्केट बढ़ना चालू कर दिया, आपको पेशेंस नहीं बना। फिर से आप कहीं पे भी इसके बीच में इन्वेस्टमेंट करोगे और ऊपर जाएगा, फिर ऑटोमेटिक फिर डाउन आना चालू हो जाएगा। अब जब आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए आपने 10,000 इन्वेस्टमेंट किया, उसमें से आपका 1,000 माइनस चला गया, तो आपको ऐसा लगा कि ये बराबर हो जाए तो मैं निकाल लूँगा, लेकिन आपका बराबर कहाँ होगा, मार्केट तो डाउन ही आता रहेगा। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है, आपको ये गलती नहीं करना है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एंट्री कब लेना है और कब एग्जिट करना है, आपको पेशेंस रखना है और आपको कितना प्रॉफिट हो जाए आपको यहाँ से प्रॉफिट को एग्जिट कर लेना है। आई होप कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। यदि हमारा वीडियो जरा से भी आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो हम कंटिन्यू लाते रहेंगे और शायद आप वीडियो देख के बहुत कुछ सीख के और प्रॉफिट कर सकते हो और आप लॉस से भी बच सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।